पहले मनुष्य जानवर को पालता था और जानवर मनुष्य को पालता था, ये वाइस वर्सा थे। ऑफ कोर्स मनुष्य कर रहा है, लेकिन हमको अपनी जड़ों की ओर लौटना पड़ेगा, हमको जड़ों को सींचना पड़ेगा। नहीं, हंसी का राज ये है कि ऊँट उत्सव, ऊँट हमारा जो राज्य पशु, ये फिर हमें शानदार दृश्य एकदम देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। कैमल फेस्टिवल बहुत सुना है, लेकिन आज देखा तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है कैमल फेस्टिवल में आकर हमको। हम लगभग 17 साल से आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो महोत्सव में माहौल है वो अब तक नहीं हुआ। नमस्कार, राम राम, मैं रामस्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और नई अट्रैक्टिव चीज। राजस्थान को कल्चर है, राजस्थान की परंपरा है और बीकानेर के मया है जो राजस्थान की परंपरा आज निभाने को शुभ दिन आ रही है। यह कैमल फेस्टिवल के सागे सागे जगह राजस्थान का कल्चर है, राजस्थान का नृत्य है, राजस्थान की ऐसी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ के जो लोग हैं वो लुप्त उठाते हैं। कुछ बच्चे हैं, वो जो रामदेव जी का घोड़ा है, रामदेव जी का घोड़ा है, उसका जो लुप्त है वो उठा रहे हैं। उनसे भी बात भी करेंगे थोड़ी बहुत, और एक शानदार दृश्य है वो मैं आपको दिखाऊंगा और थोड़ी बहुत बात करते हैं। राम राम सर। मैं भूपेश गुप्ता भोपाल से आया हूँ। भोपाल से आए हो ये देखने के लिए। आज का कार्यक्रम के बारे में क्या राय है? अच्छा कार्यक्रम है, कल हेरिटेज वॉक में भी था, मैं आज भी हूँ यहाँ पे। मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा प्रयास है ये, और अच्छे स्तर पे होना चाहिए इस पे। अच्छा, बात करूंगा, आप भोपाल से आए हो, जो राजस्थान का कल्चर है, राजस्थान की परंपरा है, उसके बारे में क्या राय रहेगी? हाँ, मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। लोग बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत कोऑपरेटिव हैं, और कैमल फेस्टिवल तो जितना मैंने सुन रखा था, मैं पहली बार आया हूँ, पर बहुत अच्छा लग रहा है। एक तरह से आपका जो राष्ट्र पशु है कैमिकल एक बात करूंगा, राजस्थान का राष्ट्रीय पशु है ऊंट, और आजकल की जहाँ तक बात की जाए तो ऊँटों को जो है पिछला बेल्ट मिलता जा रहा है। ऊँटों को लोग खरीदारी बंद हो गई, ऊँट को जो रख रखाव है वो बंद हो रहा है, और आज का जो युग है वो गाड़ियों की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जो ऊँटों का जो प्रचलन है वो कम होता जा रहा है। ये हमारी हेरिटेज है, गवर्नमेंट को इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसकी परचेजिंग पे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए शेल्टर देना चाहिए, सब्सिडी देना चाहिए, और इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम कराना चाहिए, जिससे उनकी रोजी रोटी भी बढ़ेगी और लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। नहीं तो एक दिन आके ये इस ब्रीड पर संकट आ जाएगा। एक चीज रहेगा लास्ट मेरे प्रश्न की, जो भी पशु है वह धीरे धीरे नष्ट होता जा रही है, और जो युग है वो आगे बढ़ तो जा रही है, वैज्ञानिक युग है, तकनीकी युग पर बढ़ने लग रही है। लेकिन अगर इस स्तर पर बढ़ तो रही हो तो ऊँट भी एक नस्ल है, अब ये आने वाले टाइम में जो पीढ़ी आएगी उसको देखने नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं हम हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। पहले मनुष्य जानवर को पालता था और जानवर मनुष्य को पालता था, ये वाइस वर्सा थे। हम गाय बैल भैंस को पालते थे, ऊँट को पालते थे, बदले में वो हमको पालते थे। तो जिस तरह प्रकृति में एक जो बैलेंस का सिद्धांत है कि प्रकृति एक दूसरे को बैलेंस करती है, पेड़ हमको जिंदगी भर छाए देते हैं, फल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, उसी तरह जानवर हमको लाइवलीहुड देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हम उनकी रक्षा करते हैं। तो ये वाइस वर्सा चीजें हैं। इस पर सरकार को काम करना चाहिए, नहीं तो एक दिन हम तन्हा रह जाएंगे, और ये हमारी जो चीजें हैं जो हमारे पूर्वज हमको छोड़ के गए, ये हमसे। अगर अपने नष्ट की बात की जाए तो जो ये प्रकृति है इसका नष्ट का जो कारण है वो मनुष्य ही बनेगा। ऑफकोर्स मनुष्य कर रहा है, लेकिन हमको अपनी जड़ों की ओर लौटना पड़ेगा, हमको जड़ों को सींचना पड़ेगा, उसको पुष्पित पल्लवित करना पड़ेगा। और इस तरह के फेस्टिवल से मैं समझता हूँ कि और बड़े स्केल पे होना चाहिए। मतलब मैं देख पा रहा हूँ, ये अभी स्टेट में सिमटा हुआ है। ये जैसे मैं भोपाल से आ रहा हूँ तो इसका प्रचार प्रसार कम से कम नॉर्थ के 10-15 राज्यों में तो जरूर होना चाहिए। एक भाई साहब है भाई मुस्कुराता है जबकि रुकनी को दिलाग रही, कई बात है, हंसी को राज कहीं है। नहीं, हंसी का राज ये है कि ऊँट उत्सव, ऊँट हमारा जो राज्य पशु है उसको बढ़ावा देने के लिए जो उत्सव हो रहा है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको राज्य पशु घोषित कर दिया, उसके बाद से संवर्धन के इसके लिए जो है बहुत ज्यादा प्रयास नहीं हो पा रहे हैं, या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। खेती के अंदर ट्रैक्टर का आ गया है, या यातायात के साधन दूसरे आ गए, तो ये धीरे धीरे संख्या इसकी कम होती जा रही है, बहुत कम हो रही है इसकी। केवल गाँव में आपको खेत से चारा लाने के लिए या लकड़ी के लिए बहुत कम जो है लोग काम में लेते हैं इसको, तो इसके संवर्धन के लिए प्रयास हो रहे हैं। मेरे जो साथी आए हैं
भूपेश जी से भी आपने बात की थी, तो इनको बहुत इंटरेस्ट था, तो ये मैंने जब इनको बताया मतलब एक बात करा तो एक डायलॉग चलिए करे कि प्रधान है और राजस्थान है, तो राजस्थान में की भी हो सके। अब भाई राजस्थान की पहचान है, एक तो रेगिस्तान और एक ऊंट, और रेगिस्तान भी धीरे धीरे सिमटता जा रहा है क्योंकि खेती बाड़ी नहर आ गई, ट्यूबवेल का काम ये कर सकता है, और एक प्राकृतिक संतुलन जो होता है उसको बनाने के लिए बहुत जरूरी है ये। भाई साहब ऐसे का फैक्टर लगा और घोड़ों बन चुकी है, क्या बात है, घोड़ों बन गया आजकल है। थैंक यू। मैं भूपेश गुप्ता भोपाल से हूँ और मैं दुलदुल घोड़ी को एंजॉय कर रहा हूँ। देखिए फिर हमें शानदार दृश्य एकदम देखने को मिल रहा है। ये भाई साहब है, ये भी हंसते हुए मुस्कुराता हुआ, सर हंसी की क्या राज है, थोड़ा मन ही बता दो। आता है साहब, आनंद आता है, बच्चों को देखते हैं तो लोग बाहर आते हैं तो हमको भी आनंद खुशी मिलती है। भाई हमारा प्रोग्राम है, हमारे एक जो मैडम है वो भी घोड़ा बनी है। नमस्कार मैडम, नमस्ते। यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा एक बात करूँगा, कहाँ से आए हो वैसे? कलकत्ता। कलकत्ता। अच्छा राजस्थान के बारे में क्या राय है? ये तो गौरव की धरती है, ऊंट उत्सव हो रहा है, इसके बारे में क्या राय है? बहुत अच्छा लगा, मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। कैमल फेस्टिवल बहुत सुना है लेकिन आज देखा तो बहुत अच्छा लगा। कहीं यहाँ रहने का तो मन नहीं कर रहा है? यहाँ मेरा पियर है। अच्छा फीवर वहाँ सास रहा है। हाँ। और इस तरह बाबा देखा तो लोग ऐसे का लुप्त उठाने लग रहे हैं। भाई साहब तो ऐसे का बिना घोड़े ही नाचने लग रहे हैं, हंसता हुआ चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कैमल फेस्टिवल में आकर हमको। हम लगभग 17 साल से आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो महोत्सव में माहौल है वो अब तक नहीं हुआ। कैमल फेस्टिवल का जो नज़ारा है वो भी शानदार है, लेकिन जहां तक अपने बात की जाए, जहां लोगों से राय ली है कि आने वाली पीढ़ी को जो इस तरह की जो ये टेक्निकल युग आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से आने वाली पीढ़ी को जो ये पुराना कल्चर है, जो पुरानी तकनीक है, वो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन तारीख कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद।